हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। बच्चों आज मैं क्लास 9th का चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट कर रही हूँ। एक्सरसाइज 6.1 में पिछले वीडियोस में करवा चुकी हूँ, तो उन वीडियोस का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ एक्सरसाइज 6.2। तो ये क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले कुछ रूल्स वगैरह हैं पैरेलल लाइंस के, वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, तो उन्हीं पे बेस्ड सारे क्वेश्चन होंगे। तो देखिए, अगर 2 पैरेलल लाइंस होती हैं और उनको कोई थर्ड ट्रांसवर्सल इस तरह से कट करती हैं, तो क्या होता है, ये एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, और इसको हम बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। तो करस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर इक्वल होते हैं। इधर से लो तो ये इसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगा, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर इक्वल होते हैं। ऐसे ही एक और रूल है, से 2 पैरेलल लाइंस को थर्ड ट्रांसवर्सल कट कर रही है तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं। ये होते हैं जैसे दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, इधर वाला होगा तो इसके इक्वल होगा, ठीक है। ये दो चीजें हो गई। तीसरी चीज और है इसमें कि अगर 2 पैरेलल लाइंस है उनको थर्ड ट्रांसवर्सल कट कर रही है तो सम ऑफ द एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। हाँ, इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, या इनको हम को इंटीरियर एंगल भी बोलते हैं, ठीक है। ये तीन चीजें आप लोगों को लर्न करके रखनी है, इन्हीं पे बेस्ड सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। और कुछ चीजें मैंने 6.1 करवाने के पहले बताई हुई थी, वो भी यूज होंगी। जैसे हमारा ये है, इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, ऑलवेज इक्वल होते हैं, हर स्थिति में इक्वल ही होते हैं, ठीक है। तो बस ये सारी चीजें आप समझ लें, उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो क्लियरली आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए अपना क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। हाँ बच्चों, देखिए क्वेश्चन 1 क्या है, फिगर दिया हुआ है यहाँ पे, AB इज पैरेलल टू CD, AB इज पैरेलल टू CD एंड CD इज पैरेलल टू EF, CD इज पैरेलल टू EF, Y रेशियो Z इक्वल टू 3:7, फाइंड X, हमें X की वैल्यू फाइंड करनी। अच्छा, एक चीज इसमें और है कि अगर पैरेलल लाइन के पैरेलल कोई लाइन होती तो वो भी आपस में पैरेलल होती। जैसे यहाँ पे AB is parallel to CD and CD is parallel to EF, that means AB is parallel to EF, ये भी दोनों आपस में पैरेलल ही होंगे। हाँ, तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, इसमें देखो दिया हुआ Y रेशियो Z दिया हुआ है, किसी की वैल्यू नहीं दी है, रेशियो दिया हुआ है। Y रेशियो Z इक्वल टू 3:7 दिया है और हमसे X की वैल्यू पूछा जा रहा है। तो जब रेशियो दिया होता है तो इसके लिए हम कोई मल्टीपल लेकर के इनको मान लेते हैं। हम ऐसे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को, लेट Y इक्वल टू है 3A एंड Z इक्वल टू हो जाएगा 7A, ठीक है, ये लिख सकते हैं हम। अच्छा, ये हमारा y है, एंगल y है, तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल ये है, तो ये भी तो हमारा y हो जाएगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक। अच्छा, अब ये दोनों एंगल y और z क्या है, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, या को इंटीरियर एंगल है ना। तो y प्लस z इक्वल टू 180 डिग्री हम लिख सकते हैं। तो बस हम नेक्स्ट स्टेप में वही लिखेंगे, y प्लस z इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसका रीजन आप को इंटीरियर एंगल लिख दो या एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, इतना लिखना चाहते हो तो ये भी लिख दो, एंगल्स on the same side of the transversal, same side of the transversal, जो ट्रांसवर्सल लाइन है उसके सेम साइड में ये है, ठीक है। तो y प्लस z इक्वल टू 180 डिग्री क्यों है, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ठीक है। इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं को इंटीरियर एंगल। अब y को हमने 3a लिया हुआ है तो हमारा नेक्स्ट स्टेप ऐसा हो जाएगा, 3a प्लस z हमारा 7a है इक्वल टू 180 डिग्री। नेक्स्ट स्टेप 3 प्लस 7 कितना हुआ, 10a, 10a इक्वल टू 180 डिग्री। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 आ जाएगा अपॉन में 180 अपॉन 10, मतलब 18 डिग्री आ गया। a की वैल्यू हमारे पास आ गई 18 डिग्री। अब यहाँ पे देखो, अगर हमारे पास a की वैल्यू आ गई तो y निकाल सकते हैं, y निकालने से हमारा काम बन जाएगा। y प्लस x, मतलब x प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं, इसका भी रीजन वही है, को इंटीरियर एंगल। हाँ, तो चलिए y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y इक्वल टू क्या है, 3a, 3a मतलब 3 इंटू 18, दैट मीन्स 54, 18 थी जब 54, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 54 डिग्री। अब यहाँ पे देखो x प्लस वाई इक्वल टू 180 हम लिख सकते हैं, चलिए इधर कर लेती हूँ मैं। नाउ x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन यही है हमारा, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। या शॉर्ट में लिखना चाहते हो तो आप लिख दो को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, को इंटीरियर एंगल्स। y की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, 54 है, तो बस इसकी वैल्यू पुट करो, x आ जाएगा हमारा, x प्लस 54 इक्वल टू 180 डिग्री। या नेक्स्ट स्टेप में x इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 54, तो कितना आ गया, 180 में 54 घटाएंगे, 10 में से 4 गया 6, ये हुआ 126 डिग्री, ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ। तो बस ये बेसिक चीजें आपको याद करके रखनी है, पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल के बीच में जो भी रिलेशन है उनको याद करके रखना है, तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। हाँ बच्चों, तो क्वेश्चन 2 है, इन फिगर इफ AB is parallel to CD, AB is parallel to CD, EF is perpendicular on CD, EF is perpendicular
ऑन सी डी, दैट मीन्स ये हमारा एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा, परपेंडिकुलर है। एंड जी ई डी इक्वल टू 126, जी ई डी मतलब दिस एंगल, ये पूरा का पूरा एंगल कितना है 126, ये है। फाइंड एंगल ए जी ई, हमसे पूछा जा रहा है एंगल ए जी ई, तो बहुत ही इजी है, देखो एंगल ए जी ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हमारा है एंगल ए जी ई। अगर आप ध्यान से देखो तो ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड जी ई इज ट्रांसवर्सल हियर, जी ई ट्रांसवर्सल है तो ये हमारा ये दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल है ना, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। देखो जब टू लाइंस पैरेलल होती है, थर्ड ट्रांसवर्सल को कट करती है, तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, इसको हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। तो हमारा ये जी ई डी जो दिया हुआ है उसी के इक्वल ये होगा, तो हम लिखेंगे एंगल ए जी ई इक्वल टू एंगल जी ई डी, ठीक है। और जी ई डी तो गिवन है, आप चाहे यहाँ पे लिख लो, जो जो चीज गिवन है उसको पहले हम लिख लेते हैं। गिवन क्या है, एंगल जी ई डी इक्वल टू 126, ये गिवन है, और ये परपेंडिकुलर है हमारा, ये भी गिवन है, आप गिवन में लिख लेना है, ठीक। तो ए जी ई इक्वल टू एंगल जी ई डी, ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो देयरफॉर एंगल ए जी ई इक्वल टू 126, ठीक है। इसका रीजन क्या है, एंगल जी ई डी इक्वल टू 126 गिवन, ठीक है। क्लियर हुआ, तो हमारा एंगल ए जी ई फर्स्ट वाला तो हमने निकाल लिया ये। अब दूसरा पूछ रहा है एंगल जी ई एफ, दूसरा एंगल जी ई एफ। तो ध्यान से देखो अगर आप डायग्राम को, तो एंगल जी ई एफ ये वाला एंगल हुआ, दिस एंगल, तो ये कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं पूरा एंगल जी ई डी जो है वो 126 है, और एंगल एफ ई डी 90 डिग्री है क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ठीक। तो बस अब सेकेंड वाला हम निकालेंगे, एंगल जी ई एफ इक्वल टू एंगल जी ई डी, ध्यान से देखेंगे समझ में आएगा, एंगल जी ई डी माइनस एंगल एफ ई डी, एंगल एफ ई डी, ठीक है। एंगल जी ई डी हमें पता है 126 है, माइनस एफ ई डी कितना है 90 डिग्री, ठीक। एफ ई डी 90 कैसे हुआ पता है ना आपको, आप यहाँ गिवन जब लिख रहे हो ना तो यही आप लिख सकते हो, एंगल एफ ई डी इक्वल टू 90 डिग्री एज क्या, ई एफ इज परपेंडिकुलर, इसका रीजन क्या है, ई एफ इज परपेंडिकुलर ऑन सी डी, ठीक। ये आप गिवन में लिख सकते हो। तो ये हमारा हो गया 126 माइनस 90, वैसे से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 36 डिग्री, तो हमारा ये भी हो गया, एंगल जी ई एफ भी आ गया हमारे पास। बहुत इजी है, देखो फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हमसे पूछा जा रहा है एंगल एफ जी ई। थर्ड जो पूछा जा रहा है ये है हमारा एंगल एफ जी ई। अपना डायग्राम ध्यान से देखिए, एंगल एफ जी ई हमारा है क्या, एंगल एफ जी ई, दिस एंगल, एंगल एफ जी ई, ये कैसे निकालेंगे हम, देखो हमें ए जी ई तो पता है, हम लीनियर पेयर से निकाल सकते हैं, एंगल एफ जी ई हम आराम से निकाल सकते हैं लीनियर पेयर से। क्या लिखेंगे, एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसको हमें निकालने के लिए हम लिखेंगे एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई। देखो एफ जी ई हमारा ये एंगल, ए जी ई ये है, इक्वल टू 180 डिग्री, इन दोनों का सम क्या है 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर, ठीक है। अच्छा ए जी ई हमें पता है, ए जी ई हम निकाल चुके हैं, ए जी ई हमारा 126 आ चुका है, तो 126 प्लस एंगल एफ जी ई इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम नेक्स्ट स्टेप में हम निकाल सकते हैं एंगल एफ जी ई इक्वल टू 180 माइनस 126। अब 180 में से 126 माइनस करिए, 10 में से 6 गया 4, इधर हुआ 7 में से 2 गया 5, 54। तो देखा तीनों आंसर आ गए, ठीक है। तो इसमें बस खाली आपको इसके बेसिक्स पता होने चाहिए, पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल के बेसिक्स आपको मालूम होंगे तो सब ध्यान से आप देखेंगे डायग्राम, तो सारे आंसर निकल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं ना बच्चों। तो क्वेश्चन 3 है, इन फिगर इफ PQ is parallel to ST, PQ is parallel to ST and angle PQR equal to 110 दिया है, एंगल RST 130 दिया है, हमें फाइंड करना है QRS। तो देखो जो गिवन है हमने लिख लिया है, हमें फाइंड क्या करना है वो भी लिख लिया है। इसमें थोड़ा हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। हमने एक लाइन ड्रॉ की है AB पैरेलल टू ST, तो AB जब ST के पैरेलल है तो AB PQ के भी पैरेलल होगी, क्योंकि पैरेलल लाइन के पैरेलल अगर कोई लाइन खींची जाती है तो सारी पैरेलल हो जाती है, ठीक है। हाँ तो हम इसको सॉल्व करते हैं, तो हम क्या लिखेंगे कि AB is parallel to ST is parallel to PQ, सारी पैरेलल हो गई। अब ये सारी लाइन पैरेलल हैं, तो देखो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारा दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल टू 180 डिग्री होगा, कोई इंटीरियर एंगल है,
तो चलिए पहले हम ये वाला एंगल निकाल लेते हैं, फिर इसी तरह से ये वाला एंगल भी हम निकाल लेंगे, क्योंकि हमारा दिस एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर ए इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ये भी हमारा को इंटीरियर एंगल है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा ये भी आ जाएगा, जो हमसे पूछा गया एंगल क्यू आर एस पूछा गया, वो भी निकाल लेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम लिखेंगे एंगल आर एस टी, एंगल आर एस टी प्लस एंगल, इस वाले एंगल का नाम हम एस आर बी दे सकते हैं, एंगल एस आर बी इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन हमारा को इंटीरियर एंगल लिख दीजिए, को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। आर एस टी हमें पता है कितना है 130 प्लस एंगल एस आर बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमारा एंगल एस आर बी इक्वल टू आ गया 180 माइनस 130, दैट मीन्स 50 डिग्री आ गया। कौन सा एंगल आ गया? एस आर बी। अब इसको हम इक्वेशन 1 डाल के छोड़ देते हैं। नाउ एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल ए आर क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। इसका भी रीजन वही है, को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। जब पी क्यू आर हमें पता है 110 है, तो 110 प्लस एंगल ए आर क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। या नेक्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा एंगल ए आर क्यू इक्वल टू 180 माइनस 110, दैट मीन्स कितना हो गया? 180 में 110 घटाएंगे तो आएगा 70 डिग्री। ये आ गया, ये हमारा इक्वेशन 2 हमने डाल दिया। अब ये दोनों एंगल हमें पता होगा, इस एंगल को हम इजीली निकाल सकते हैं। हम जानते हैं एक लाइन पर बने हुए एंगल का सम 180 डिग्री होता है, चाहे कितने ही एंगल बने हो। 2 बने होते हैं तो हम उसको लीनियर पेयर बोलते हैं, 3 बने होते हैं तो हम बोलते हैं एंगल ऑन द सेम लाइन। सम ऑफ द एंगल्स ऑन द सेम लाइन इज 180 डिग्री, या लीनियर पेयर भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो अब हम लिखते हैं एंगल, दिस एंगल ए आर क्यू, अभी हमने निकाला है एंगल ए आर क्यू, तो हम लिखते हैं एंगल ए आर क्यू प्लस एंगल एस आर बी, ये वाला एंगल एस आर बी प्लस एंगल जो हमसे पूछा गया है, कौन सा एंगल पूछा गया हमसे? क्यू आर एस, ये वाला एंगल क्यू आर एस इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे इसका रीजन आप लिख दो लीनियर पेयर, इसको आप लीनियर पेयर लिख सकते हो, या पूरा लिखना चाहते हो तो सम ऑफ द एंगल्स ऑन द सेम लाइन इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। लीनियर पेयर लिखोगे तब भी रॉन्ग नहीं होगा। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा ए आर क्यू, हमने निकाला हुआ है अभी। ए आर क्यू कितना आया हमारा? 70 डिग्री, प्लस ये हमारा कितना निकला था? 50 डिग्री, प्लस एंगल क्यू आर एस इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको जोड़ लो, 70 प्लस 50 कितना हो गया? 120 डिग्री, प्लस एंगल क्यू आर एस इक्वल टू 180 डिग्री। अब नेक्स्ट स्टेप में एंगल क्यू आर एस इक्वल टू 180 माइनस 120, तो कितना हो गया? 60 डिग्री। ये हमारा आ गया एंगल क्यू आर एस इक्वल टू 60 डिग्री, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। क्लियर हुआ? ये पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल के 3 मेन रूल है, वो आपको लर्न करके रखने हैं। जैसे हम कहें देयर आर 2 पैरेलल लाइंस एंड थर्ड ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स देम, देन करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, alternate interior angles are equal and sum of the angles on the same side of the transversal equal to 180 डिग्री। बस इन्हीं 3 चीजों पे ही बेस्ड सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने समझ लिया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। हाँ बच्चों देखिए क्वेश्चन 4 है, इन फिगर इफ AB इज पैरेलल टू CD, AB इज पैरेलल टू CD, एंगल APQ दिया हुआ 50 डिग्री ये वाला एंगल, और एंगल PRD दिया 127, तो हमें निकालना है X एंड Y। तो अगर हम फिगर को ध्यान से देखते हैं तो हम क्या पा रहे हैं? AB इज पैरेलल टू CD एंड दिस PQ इज ट्रांसवर्सल, तो देयरफॉर दिस एंगल APQ इक्वल टू एंगल X होगा कि नहीं? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है, तो X की वैल्यू तो हमारी 50 आ जाएगी ऐसे ही। तो हम ऐसे ही लिखेंगे सॉल्यूशन में कि AB इज पैरेलल टू CD, ये हमारा क्वेश्चन में गिवन है, एंड PQ इज ट्रांसवर्सल, PQ इज ट्रांसवर्सल, PQ हमारी है ट्रांसवर्सल, तो देयरफॉर एंगल APQ इक्वल टू X है ना। क्या है ये? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, ये आप लिख सकते हैं। तो देयरफॉर हमारा x कितना हो गया? 50 डिग्री हो गया, PQ 50 है तो x हमारा 50 डिग्री हो गया, तो ये हमारा फर्स्ट वाला ये तो निकल गया। अच्छा अब y निकालना है, तो अब यहाँ पे देखो AB एंड CD आर पैरेलल लाइंस एंड हियर PR इज ट्रांसवर्सल, तो देयरफॉर एंगल PRD इक्वल टू एंगल APR, तो APR मतलब ये पूरा का पूरा ये एंगल, ठीक है। तो y निकालने के लिए हम लिखेंगे कि AB इज पैरेलल टू CD, और यहाँ पे ट्रांसवर्सल हम PR को ले रहे हैं, एंड PR इज ट्रांसवर्सल, तो देयरफॉर
कौन सा एंगल, एंगल पी आर डी, एंगल पी आर डी इक्वल टू एंगल एपीआर, एंगल एपीआर। समझ में आ रहा है ना? देखो ये ट्रांसवर्सल है तो दिस एंगल इक्वल टू ये पूरा एंगल एपीआर जिसको हम बोलते हैं। तो पीआरडी हमारा कितना है 127 डिग्री। नेक्स्ट स्टेप में ये हमारा 127 डिग्री, ये आ गया एंगल एपीआर के इक्वल। एपीआर हमारा आ गया 127, हमसे वाई पूछा हुआ है। अब पूरे एपीआर में अगर हम एपीक्यू माइनस कर दे तो वाई आ जाएगा, तो बस हमें वाई निकालना है। तो वाई इक्वल टू हो जाएगा एंगल एपीआर माइनस एंगल एपीक्यू, माइनस एंगल एपीक्यू। समझ रहे हो ना? एंगल एपीआर मतलब पूरा एंगल और एपीक्यू ये माइनस कर देंगे तो वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो एपीआर हमारे पास है 127, अभी हमने निकाला है 127 माइनस ये कितना है 50, तो बस अब वाई की वैल्यू आ रही है 127 में 50 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 7, और 12 में से 5 घटाएं 7, 77। तो वाई की वैल्यू आ गई 77 और एक्स की वैल्यू आ गई 50 डिग्री। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ लिया होगा क्वेश्चन। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट जो है क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। हाँ बच्चों, तो क्वेश्चन 5 है, देखिए इसमें डायग्राम बना के दिया है। क्या बोल रहा है? इन फिगर PQ एंड RS आर टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। PQ और RS मिरर्स हैं जो कि एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, तो ये हमें गिवन है कि PQ इज पैरेलल टू RS। ठीक है, ये दिया हुआ है। एंड इंसिडेंट रे AB स्ट्राइक द मिरर PQ एट B। एक इंसिडेंट रे AB है, ये PQ मिरर को B पर स्ट्राइक करती है। द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ BC। अब यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर यही रे आती है BC के रास्ते। एंड स्ट्राइक द मिरर RS एट C। और इस RS मिरर को C पे स्ट्राइक करती है। अगेन रिफ्लेक्ट्स बैक अलोंग CD और फिर रिफ्लेक्ट होकर CD तक पहुंच जाती है। तो प्रूव दैट AB इज पैरेलल टू CD। तो हमें AB और CD को पैरेलल प्रूव करना है। तो किन्हीं भी दो लाइनों को पैरेलल प्रूव करने के लिए कई तरीके हैं, या तो करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल दिखा दे या फिर अल्टरनेट एंगल्स इक्वल दिखा दे। तो देखिए इसमें हम क्या करते हैं। देखो ऐसे तो कुछ नहीं होने वाला है। सबसे पहले हम इसमें कंस्ट्रक्शन करना होगा। हमें एक परपेंडिकुलर डालना होगा यहां से, इसका नाम हम दे देते हैं BE, और C पॉइंट से भी हम परपेंडिकुलर डालेंगे, इसका नाम दे देते हैं हम CF। तो बस हमें यहाँ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो कंस्ट्रक्शन में हम लिख लेते हैं ड्रॉ BE परपेंडिकुलर ऑन PQ एंड CF परपेंडिकुलर ऑन RS। ठीक, PQ और RS तो पैरेलल दिया हुआ ही है, आपको प्रूव करना है AB इज पैरेलल टू CD। ये हमने कंस्ट्रक्शन लिख लिया। अच्छा, गिवन हमें ये है, हमें प्रूव करना क्या है ये भी लिख लेते हैं हम। टू प्रूव AB इज पैरेलल टू CD, ये हमें प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन भी हमने कर लिया, अब हम प्रूफ करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा साइंस का भी यूज करना पड़ेगा। देखो जब कोई रे किसी प्लेन पर इंसिडेंट होती है और उसके बाद रिफ्लेक्शन हो जाता है उसका, तो ये जब अगर इनके बीच में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जाए तो दो एंगल्स बनते हैं। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इसमें हमें ये रूल इस्तेमाल करना पड़ेगा। सॉल्यूशन थोड़ा इजी करने के लिए हम नंबर दे देते हैं। जैसे इसको 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया, इसी तरह से इसमें 3 दे दिया, इसमें 4 दे दिया। तो 1 इक्वल टू 2 होगा और 3 इक्वल टू 4 होगा हमेशा। ठीक है, तो प्रूफ में हम ये लिखेंगे कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। इसका रीजन क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि यहाँ पे इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्ट हो रही है, ये रे इधर रिफ्लेक्ट हो रही है। अब ये वाली जो रिफ्लेक्टेड रे है इस मिरर पे इंसिडेंट हो रही है और दोबारा फिर रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, तो इसका रीजन हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये इसका रीजन हो गया। चलिए इसी को हम क्वेश्चन नंबर 1 डाल देते हैं। यहाँ जगह नहीं, इधर लिख देते हैं 1। सिमिलरली इसी तरह से एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। सेम रीजन यहाँ भी देना है, सेम रीजन आपको यहाँ भी दे देना है। अब इसके बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारा BE परपेंडिकुलर है और CF भी परपेंडिकुलर है। तो ये दो लाइनों पर परपेंडिकुलर है। जैसे इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर डाले, इस लाइन पर दूसरा परपेंडिकुलर डाले, तो जो पैरेलल लाइंस है, ये दोनों पैरेलल लाइंस है, इनके परपेंडिकुलर भी तो आपस में पैरेलल ही होंगे, इनके परपेंडिकुलर भी तो आपस में पैरेलल होंगे। तो अब इन परपेंडिकुलर्स जैसे अब ये एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ, अब ये लाइन पैरेलल हो गई, इनका ट्रांसवर्सल, तो दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल होगा या नहीं होगा? देखो ध्यान से देखिए, तो हमारा एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 होगा। ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं क्योंकि हमारे ये BE इज पैरेलल टू CF। BE और CF आपस में पैरेलल है और पैरेलल लाइन को जब थर्ड ट्रांसवर्सल कट करती है तो इनके अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, तो हम वही लिखेंगे अब, बट एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, ये क्या है?
अल्टरनेट एंगल्स या इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, आप कुछ भी लिख सकते हो, अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, क्लियर? ये बात समझ में आ रहा है अल्टरनेट एंगल्स क्यों हुए? क्योंकि हमारी BE इज पैरेलल टू CF है, ये दोनों ही पैरेलल लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए गए हैं। तो परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन पैरेलल लाइंस आर आल्सो पैरेलल। आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हैं, इतना ही काफी, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, आपको समझना है खाली। तो अब इसको हम डाल देंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब अगर आप ध्यान से देखें अपना क्वेश्चन 1, 2 और 3, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 के इक्वल, मतलब दिस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 के इक्वल हुआ, तो एंगल 1 भी तो एंगल 4 के इक्वल होगा, क्योंकि 2 1 के इक्वल है और 3 4 के इक्वल है। तो वही हम लिखेंगे फ्रॉम 1, 2 एंड 3 वी गेट क्या, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, अच्छा अब इसको हम क्वेश्चन नंबर 4 डाल देते हैं। तो अब अगर हम 3 और 4 को जोड़ें तो एंगल 2 + 1 हो जाएगा, एंगल 3 + 4 हो जाएगा, मतलब ये एंगल 2 + 1 और ये एंगल 3 + 1। तो हम लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4 हम क्या पाते हैं, एंगल 2 + एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 + एंगल 4। अब नेक्स्ट स्टेप हम यहां ले जाते हैं, एंगल 2 + 1 को अगर मिलाएंगे तो क्या आ जाएगा, एंगल ABC, एंगल ABC इक्वल टू एंगल BCD, एंगल BCD। अब एंगल ABC और एंगल BCD इक्वल हो गया, मतलब दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, बट दे आर इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स ऑफ लाइंस AB and CD। तो therefore AB is parallel to CD। ये हमारा हो गया प्रूफ। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ, समझ में आया कैसे प्रूफ किया है हमने? देखिए हमने दो लाइंस के अल्टरनेट एंगल्स को इक्वल दिखा दिया, 1 + 2 और 3 + 4 को इक्वल दिखा दिया, मतलब हमारा एंगल ABC और BCD, दिस एंगल ABC और BCD इक्वल हो गए। तो जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं तो फिर उनको बनाने वाली लाइन, मतलब जिन लाइन पर एंगल्स बने हैं वो भी तो पैरेलल होंगी, तो इसलिए AB इज पैरेलल टू CD आ गया, हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा ध्यान से समझना है। इसमें हमने एक ये रूल भी यूज किया हुआ है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, और अगर अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।